आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन को। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी पूरी चर्चा हम यहां पे करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि समांतर माध्य क्या है, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है। यानी सबसे पहले अगर हम समांतर श्रेणी को समझ लेंगे तो हमें समांतर माध्य को समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, समांतर का मतलब है जिसके बीच का अंतर समान हो, जैसा कि उसके नाम से है। ठीक है, एक ऐसी श्रेणी जिनमें उनके पदों के बीच का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए कैसी समांतर श्रेणी होगी, ए पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और डॉट 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 जो नाइन्थ टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 और d। देखिए ये हमने एक सीरीज लिखी हुई है, श्रेणी लिखी हुई है। तो उसमें पहला पद क्या है, a है, दूसरा पद क्या है, a प्लस d है, तीसरा पद a प्लस 2d है, चौथा पद a प्लस 3d है। अगर हम इनके बीच का अंतर, समांतर श्रेणी अंतर कैसा होगा, समान होगा। अगर हम इसको घटाएं तो अंतर समान, इस वाले पद को इससे घटाएं, देखिए क्या अंतर आ रहा है d, इस वाले को इससे घटाएं तो हमें जितने भी अंतर हैं पदों के बीच में, पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरे चौथे के साथ में जो अंतर आ रहा है वो कैसा है, समान है, समांतर है। तो ये श्रेणी होगी अर्थमेटिक सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी। अब हम यहां पे देख लेते हैं एक एक चीज को कि कौन क्या क्या है। सबसे पहले देखें कि ए क्या है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, फर्स्ट टर्म है। यहां देखेंगे पहला पद क्या है, ए है। डी क्या है, डी क्या है, वो है सार्व अंतर, यानी कि पदों के बीच का जो अंतर है वो सार्व अंतर है और समांतर श्रेणी में पदों के बीच का अंतर समान होगा, ये मस्ट है और यही इसकी डेफिनेशन भी है। और अब यहां पे देखते हैं प्रथम पद हो गया ए, सार्व अंतर हो गया डी, और अगर अंतिम पद की बात की जाए, अगर अंतिम पद की बात की जाए यानी टी एन, अंतिम पद तो क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। जहां पे अगर हम n की बात करें तो n क्या है, n हमारा है जो अगर कोई सीरीज दी जाती है उसमें से अंतिम पद। जैसे हमने कोई सीरीज अगर ले लेते हैं 1 से लेकर 20 तक, तो पहला पद 1 हो जाएगा, अंतर 1 का आएगा 1 2 3 4 में, और अंतिम पद जो होगा यानी कि नाइन्थवां जो पद होगा वो कौन सा होगा, 20 होगा। तो ये है अंतिम पद। लेकिन अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में हमें अंतिम पद कौन सा मिल रहा है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इतना आपको समझ में आ रहा है। एक चीज और समांतर माध्य में पूछी जाती है, अगर आपसे एक सीरीज दे दी जाती है, उस सीरीज में अंतिम पद के साथ साथ जो भी यहां से यहां तक पद दिए जाते हैं उनका योग भी पूछ लिया जाता है। तो योग क्या होगा, S इज इक्वल टू, S से डिनोट करेंगे सम, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए आप इसको भी देख लीजिए कि यहां पे अगर हम योग निकालेंगे तो योग क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। इसको एक रूप में और भी लिख सकते हैं कि अगर आपको अंतिम पद दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है, तो आपको पूरे फार्मूले को, सीरीज को नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे, n/2 a प्लस l, यानी क्या होगा, a प्लस l का मतलब है कि l मतलब होता है लास्ट पद, यानी अंतिम पद tn जो होगा वो हमारा यहां पे आएगा, तो ये से l इज इक्वल टू होगा लास्ट टर्म, अंतिम पद। और अगर l को देखें तो l क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हुए समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूले, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, सारी चीजों को एक एक करके हमने यहां पे डिफाइन कर दिया है। अब चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो आपको इन सारी चीजों को प्रूफ करेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसे साफ करें।
देखिए क्वेश्चन है कि हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, कितनी भी कोई भी संख्या ले लें, उस संख्या को यहां लिखते हैं। जैसे हमने एक सीरीज ले ली, एग्जाम्पल के तौर पे एक सीरीज ले ली 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, हम कहां तक चले गए, 40 तक चले जाते हैं, 50 तक चले जाते हैं, 60 70 90 100, जितना भी 1000 1 लाख, कितना भी आप यहां से यहां तक जा सकते हैं। लेकिन समांतर श्रेणी में जो सार्वंतर होना चाहिए एक पद से दूसरे के बीच, दूसरे से तीसरे के बीच, वो अंतर यानी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम यहां पे देखें तो देखिए 1 से 2 से 1 घटाएंगे 1, 3 से 2 1, यानी कि d इज इक्वल टू हमें यहां से मिलेगा 1। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो 1 से लेके 40 तक पदों का योग बताना, आपको टोटल बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 करते हैं, जोड़ें तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप अर्थमेटिक मीन का उपयोग करेंगे, समांतर माध्य का उपयोग करेंगे, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हम योग की बात करें तो अभी हमने s इज इक्वल टू लिखाया था ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है फार्मूला समांतर माध्य का, यानी कि जितनी भी संख्याएं आपको 1 लाख तक, 1000 2000 10,000 कितनी भी दी जाती हैं, आप इससे बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहां पे देखेंगे n, यहां से यहां तक की सीरीज जो दी गई है उसमें अंतिम पद क्या है हमारा 40, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 40 है। तो यहां से क्या होगा 40/2 2। अब a क्या था हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, इंटू 1 हो गया, प्लस n कितना अभी हमने बताया था n इज इक्वल टू, या नोट भी कर ले 40 है, a इज इक्वल टू कितना है 1 है, और अंतर अगर देखते हैं सभी पदों में 2 का 1 में 3 का 2 में, तो अंतर भी हमें 1 मिलेगा। इन सबको यहां पे रखना है। तो क्या होगा 40 माइनस 1, d इज इक्वल टू भी 1 है, तो इसे लिखेंगे 2 से काटेंगे तो 20 हुआ, 20 2 प्लस माइनस किया तो 39 हुआ, इसे 2 इंटू कितना हुआ 41, और इसको करेंगे तो हमें टोटल पदों का जो योग आएगा वो कितना मिलेगा 820। देखिए ज्यादा समय नहीं लगा, अगर संख्या 1000 भी होती तब भी हम उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। देखिए अगर हमने, ये तो हो गया एक क्वेश्चन, अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन और। अगर हमें 1 2 3 4 5 और कितना दिया जाता 1000 तक दिया जाता, तो क्या करते s इज इक्वल टू ny2, ny2 का मतलब है 1000 में 2 का भाग लगाएंगे 500, अंतर 1 प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे 999 होगा, और यहां होगा 500 और 2 प्लस 999, इसको जोड़ेंगे तो 500 गुणे 1001 होगा 2 जोड़ने के बाद में, और बस इसका उठा के क्या करना है मल्टीप्लाई करना, तो 5005 और 2 0 और हो गए। देखिए आप तुरंत ही बिना देर किए हुए, हो सकता है आपको पेन पेंसिल कुछ भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े, और आप 1000 से लेकर 1 से लेकर 1000 तक आप बहुत आसानी से उसके योग को ज्ञात कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी के सिमिलर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे सारे वीडियोस को देखिए, हमने बहुत सारे चैप्टर जो थे 4-5 चैप्टर लगभग में खत्म करा दिए हैं, और हर चैप्टर में 5-5 6-6 7-7 वीडियो भी बने हुए हैं। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।